हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको कराने वाले क्लास 12 के अंतर्गत केमिस्ट्री का पेपर सोल्यूशन। ये अर्धवार्षिक परीक्षा लेटेस्ट है। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। हाफ ईयरली के लिए आपको यही चैप्टर्स रीड करने हैं। आपको फर्स्ट टर्म के पेपर सोल्यूशन देख लेने हैं, लास्ट ईयर के देख लेने हैं। उससे एक्स्ट्रा आपसे नहीं पूछा जाएगा, उन्हीं चैप्टरों में से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। ओके, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेने हैं। तो फटाफट से सोल्यूशन देख लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.779। ओके, इसमें एल्यूमिनियम, इसमें बढ़ेगा फॉस्जीन, ऑप्शन 4। अगर फॉस्फीन पूछा जाता तो PH3 होता, ध्यान रखना। ओके, इसमें एथेन हो जाएगा, इसमें एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये इसका IUPAC नाम है, एथेनॉल, ध्यान रखना। उसके बाद आपको ये वेरी शॉर्ट में आंसर देने हैं। अभी आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगी। फिटिंग अप क्रिया बहुत पूछी आती है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। फ्रैगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड विभव भी खूब पूछा आता है। मोलल अवनमन स्थिरांक, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। ओके, डाईएथिल ईथर से एथिल एसीटेट प्राप्त करने का केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। पराशर दाब, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद शॉर्ट में ये आपको अंतर देना है। किडमन भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेगॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सीधा सीधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। सक्रिय ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे मैम आप बोल रही हो सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो यस ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बार बार यही करूँगी, ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से रिएक्शन आनी चाहिए। ये क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा आता है। आर का मान आपको याद होना चाहिए या फिर गिवन होता है। पराशर दाब आपको फाइंड आउट करना है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। इसका अड़वा जब आप निकालोगे तो 60 ही निकल के आएगा, NH2CONH2। ओके, तो पहले इतना सोल्यूशन देख लेते हैं। ये 2 मार्क्स में पूछा गया, आपको बुक में भी इजीली डेफिनेशन मिल जाएगी, तो कहीं से भी आप लिख दीजिएगा। ये बहुत पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी आता है, यहाँ पे शॉर्ट में पूछा गया है। ये फ्रैंकलाइन ऑफ क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें अल्काइल हैलाइड होता है जो जिंक धातु से क्रिया करता है और एल्केन बनता है। तो ये एल्केन बन गया और जिंक ब्रोमाइड बनेगा। ओके, Br यहाँ पे 2 है ना, जिंक 1 ही है, तो ये बैलेंस हो गया। क्लियर। डाई एथिल ईथर से आपको एथिल एसीटेट बनाना है। यहाँ पे देखो CH3 ये आ गया, COO ये आ गया, ठीक है, CH2, उसके बाद फिर से CH3, ठीक है। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, लास्ट में सिल्वर आयोडाइड ये बाहर निकल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको नॉर्मलता याद करनी है। हाइड्रोजन क्लोराइड का दशांश तुल्यांकीय भार, ठीक है। विलेन के 500 मिलीलीटर में, विलय मतलब घुलनशील है, तो आप दशांश के लिए 1/10 लेंगे। ओके, तो यहाँ पे 0.1 आ गया तुल्यांकों की संख्या। उसके बाद आयतन मिलीलीटर में गिवन है तो हम इसे लीटर बनाएंगे, 0.5 ये लीटर आ गया। ओके, उसके बाद नॉर्मलता निकालेंगे तो देनी है, तो ये 0.2 नॉर्मलता इसमें निकल आएगी। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा, खूब पूछा आता है। फैराडे का प्रथम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। फिटिंग अप क्रिया, फ्रैगमेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको कर लेना है। ये पराशर दाब वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 6 का खा क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से कर लीजिएगा। ये डेफिनेशंस आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ये शॉर्ट नोट। ओके, ईथर बनाने की विधियाँ पूछी गई हैं, तो दोनों ही आर की जगह आप कोई भी एल्कल समूह ले सकते हैं, CH3 या फिर C2H5। ओके,
या फिर ये वाली कर लीजिएगा, अल्कोहल के एल्डिहाइड से। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, ओके। ये अंतर पूछा गया है, तो ये दो पॉइंट लिख दीजिए, ये अच्छे से आप कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ओके। ये न्यूमेरिकल है, आपको पराशर दाब इसमें फाइंड आउट करना था। यूरिया का भार यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 5% का अर्थ है यहाँ पे 100 मिलीलीटर बिलियन में 5, तो ऐसे आप लिख देंगे, मिलीलीटर को लीटर बनाएंगे, ठीक है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 273 को प्लस किया तो 300 केल्विन आ गया, ओके। आर का मान हमें गिवन है, अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सी इंटू आर इंटू टी, ओके। सी इंटू आर इंटू टी, टी की वैल्यू हो गई आर की, सी की, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग भी आपको लिखना है, ओके। चॉइस में रिएक्शन वाला क्वेश्चन पूछा गया, कैसे प्राप्त करोगे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आता है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं तो आप रिएक्शन वाला कर लीजिएगा, फिर चॉइस में ये वाला कर लीजिएगा, ओके। इसके बाद आपको इंग्लिश का सोल्यूशन मिलेगा, बायोलॉजी का, फिजिक्स का, तो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।